अगर आप सोचते हैं कि तंबाकू केवल एक आदत है, तो आज का वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। तंबाकू सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह एक इतिहास है, एक व्यापार है, एक साजिश है, एक ऐसा जहर जिसे मानवता ने खुद अपनी नसों में भरना सीखा है। और आज हम उसी जहर की कहानी सुनेंगे, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, जिसका प्रभाव शरीर से ज्यादा दिमाग पर है और जिसकी ताकत किसी भी धर्म, राजनीति या विज्ञापन से कम नहीं। यह एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक चेतावनी है। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर यह जानकारी आपको जरा भी मूल्यवान लगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए परत दर परत खोलते हैं। तंबाकू का रहस्य साल था 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की धरती पर उतरा, तो उसके लिए ये एक नई दुनिया थी। लेकिन वहां के आदिवासियों ने उसे दिया एक अनोखा उपहार, एक सूखा पत्ता जिसे वे जलाकर आकाश की ओर फूंकते थे। उन्होंने उसे बताया कि यह तंबाकू है, आत्माओं से बात करने का माध्यम। कोलंबस ने उसे देखा, महसूस किया और समझ गया कि यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये एक भविष्य है, एक मौका है पूरी दुनिया को अपने अधीन करने का। और वहीं से शुरू हुई तंबाकू की वो यात्रा, जिसने इंसानों के फेफड़ों से लेकर उनकी आत्मा तक को जला दिया। 16वीं सदी में ये पत्ता यूरोप पहुंचा। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में तंबाकू को चमत्कारी औषधि के रूप में प्रचारित किया गया। कहा गया, यह सिरदर्द को ठीक करता है, यह तनाव मिटाता है, यह युवाओं को शांत और समझदार बनाता है। लेकिन असल में ये एक झूठ था, सुनियोजित झूठ। पीछे थीं वे शक्तियां जो जानती थीं कि इंसान अगर एक बार तंबाकू का स्वाद चख लेगा, तो वह कभी नहीं छूटेगा। यही था असली मकसद, लत पैदा करना, गुलामी फैलाना और बाजार बनाना। उन्होंने विज्ञापनों में नायक को सिगरेट पीते दिखाया, हीरो के होठों से धुआं निकलता, और दर्शक सोचते, वही असली मर्द है। सिगरेट को बनवाया गया मर्दानगी का प्रतीक, बीड़ी को गरीबों की शान, गुटखा को मस्ती। और लोगों ने इन झूठों को ऐसे पी लिया जैसे ये सच हो। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि एक सिगरेट बनाने के लिए कितनी चालाकी से इंसानी दिमाग को धोया जाता है? पहले उसे बताया जाता है कि यह तनाव हटाता है, फिर वही तनाव सिगरेट न मिलने पर पैदा होता है। पहले बताया जाता है कि यह स्टाइल है, फिर वही स्टाइल फेफड़ों का कैंसर बन जाती है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तंबाकू अब शरीर में नहीं, जीवन में बस चुका होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जहां इंसान के पास समय था सोचने का, जीने का। लेकिन अचानक उसके भीतर कुछ बदला, और उस बदलाव की वजह बना धुआं। 17वीं सदी में जैसे जैसे यूरोपीय देशों में तंबाकू की मांग बढ़ी, वैसे वैसे उपनिवेशवाद तेज हुआ। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सबको बस एक चीज चाहिए थी, जमीन और मजदूर। तंबाकू के खेतों में काम करने के लिए लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर समुद्र पार लाया गया। उनके पसीने से वो पौधे उगते थे, जिन्हें सुखाकर अमीर लोग अपने होठों से लगाते थे। एक पौधे की पत्तियों के लिए इंसान की आजादी कुचली गई। क्या आपने कभी किसी और पौधे को इतना शक्तिशाली देखा? और फिर तंबाकू बना हथियार। अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में तंबाकू ने न केवल अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि राजनीतिक खेमे तय किए। साउथ तंबाकू उगाता था, नॉर्थ उससे टैक्स वसूलता था। और धीरे धीरे ये अंतर इतना गहरा हुआ कि अमेरिका में गृहयुद्ध तक छिड़ गया। सोचिए, एक पौधा जो कभी देवताओं से बात करने का माध्यम था, अब इंसानों को बांटने और लड़ाने का जरिया बन गया था। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह चेतावनी है। 18वीं सदी के अंत तक आते आते तंबाकू सिर्फ एक व्यापार नहीं था, वह एक पहचान बन चुका था। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, हर देश ने तंबाकू को अपने औपनिवेशिक मॉडल में शामिल कर लिया। भारत भी इसका शिकार बना। अंग्रेज जब भारत आए, तो वे यहां सिर्फ मसाले और सोना लेने नहीं आए थे। वे आए थे तंबाकू का उपजाऊ मैदान खोजने। बंगाल, बिहार और मद्रास, इन क्षेत्रों में तंबाकू की खेती को बलपूर्वक बढ़ाया गया। किसानों से कहा गया, खाद्यान्न मत उगाओ, तंबाकू उगाओ। और जब जनता भूखी मरने लगी, तब अंग्रेजों ने कहा, ये तो व्यापार की मांग है, यानी जहर को
बोने के लिए जिंदगी की कुर्बानी ली गई। लेकिन असली चालबाजी तो 20वीं सदी में शुरू हुई। जब विज्ञान ने बताया कि तंबाकू से कैंसर होता है, तब कंपनियां डर गईं। लेकिन उन्होंने सच कब स्वीकारा? नहीं, उन्होंने तो उल्टा विज्ञापन किए। डॉक्टर्स रिकमेंड इस ब्रांड। हाँ, विज्ञापन में सफेद कोट पहने आदमी मुस्कुराकर सिगरेट थमा रहा था, जबकि अंदर ही अंदर उसकी जेब में कंपनी के डॉलर ठूंसे होते थे। अमेरिकी कोर्ट में जब यह साबित हुआ कि कंपनियों ने जानबूझकर तंबाकू को सेफ बताया, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरबों लोग इसकी लत में फंस चुके थे और हर सेकंड कोई न कोई इसकी वजह से मर रहा था। एक समय था जब भारत की मिट्टी सिर्फ अनाज, फूल और औषधियां उगाती थी। हर खेत किसी भूखे को अन्न देता था, हर बाग किसी रोगी को राहत। लेकिन फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। एक अजनबी जहाज कलकत्ता के बंदरगाह पर आकर रुका। उसमें थे अंग्रेज और उनके पास था एक पौधा जिसका नाम था तंबाकू। शुरू में उन्होंने इसे एक विदेशी मसाला बताया, फिर एक दवा कहा और फिर धीरे धीरे उसे लत बना दिया। आज जिसे हम बीड़ी या गुटखा समझते हैं, वो कभी इस धरती पर था ही नहीं। वो तो लाया गया था हमें कमजोर बनाने, गुलाम बनाने और धीरे धीरे अंदर से मारने के लिए। 16वीं सदी के आसपास तंबाकू पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से गोवा में आया। इसे लोक औषधियों के नाम पर बेचा गया। कहा गया कि यह पेट दर्द ठीक करता है, यह श्वास को नियंत्रित करता है। और फिर जब लोगों ने इसे पीना शुरू किया, तब इसकी खेती की मांग बढ़ी। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे धान, गेहूं, दाल छोड़कर तंबाकू उगाएं। बोले, जो तंबाकू उगाएगा उसे जमीन मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन जिसने इनकार किया, उसकी जमीन छीन ली गई। यही था तंबाकू नीति। चुपचाप झर फैलाओ और कहो ये तुम्हारा ही चयन है। आप सोचेंगे लोगों ने विरोध नहीं किया? किया था। लेकिन जब पेट खाली हो, जब टैक्स बढ़ते जाए, जब कोड़ों की आवाज खेतों में गूंजने लगे, तो इंसान का मन डर जाता है। और यही डर तंबाकू का सबसे बड़ा खाद बना। बंगाल के किसान, बिहार के मजदूर, तमिलनाडु के खेतिहर, सबने इस जहर को बोना शुरू किया। दिन में खेतों में तंबाकू और रात को बीड़ी की पहली चिलम। एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया था जिसमें प्रवेश तो था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करती 12 साल की बच्ची जिसके नाखून काले पड़ चुके हैं। गुटखा पैक करने वाले मजदूर जिनकी उंगलियां घिस चुकी हैं। और एक किसान जो दिन रात खेत में काम करके तंबाकू उगाता है, लेकिन खुद उसके पास इलाज के पैसे नहीं होते जब उसके फेफड़ों में कैंसर पनपता है। ये है असली चेहरा। सोचिए, अगर कोई आपके सामने झर रखे और कहे, खाओ, मर जाओगे, आप खाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वही जहर चॉकलेट की पैकेजिंग में हो, उसके पीछे हीरोइन की मुस्कान हो और संगीत बज रहा हो, तो आप हिचकिचाएंगे भी नहीं। यही किया तंबाकू कंपनियों ने। उन्होंने धुएं को स्मोक बना दिया, बीमारी को कूलनेस और जहर को लाइफस्टाइल। विज्ञापन अब हथियार था और निशाना था आपका मन। 1980 और 90 के दशक में टीवी और सिनेमा घरों में जब हीरो सिगरेट पीता था, तो दर्शक ताली बजाते थे। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसका अगला सीन अस्पताल का था या कब्रिस्तान का। तंबाकू कंपनियों ने विज्ञापन में ग्लैमर डाला। मॉडल्स, बाइक राइड, समंदर के किनारे ठंडी हवा और सिगरेट का धुआं। और लोगों ने समझा, यही है असली जिंदगी। खासकर युवाओं को टारगेट किया गया, क्योंकि एक बार वो लत में आ जाए तो पूरी उम्र ग्राहक बने रहते हैं। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये मानसिक युद्ध था। भारत में पान मसाला ब्रांड्स ने तो और भी बड़ी चाल चली। सुपारी और इलायची के नाम पर तंबाकू को बेचा गया। और जब गुटखा पर बैन लगा, तब उन्होंने ब्रांड नाम डुअल यूज कर दिया। हम तंबाकू नहीं बेचते, हम सिर्फ फ्लेवर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर दुकान के पीछे एक खिड़की से वही जहर बिकता रहा और ग्राहक मुस्कुराते रहे। राजा का स्वाद, बाबा का जलवा, प्रीमियम एक्सपीरियंस, सब खोखले नारे थे जिनका मकसद था बस एक, आपको धीरे धीरे मारना, लेकिन स्टाइल में। और यह सब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा।
महिलाओं के लिए बनाए गए स्लिम सिगरेट्स, बच्चों के लिए बने कैंडी फ्लेवर गुटखे, उन्होंने पूरे समाज को घेर लिया। छोटे शहरों में गुटखे का शान से थूकना एक रवैया बन गया। गांवों में बीड़ी पीना मर्दानगी का प्रतीक बन गया। किसी ने नहीं बताया कि बीड़ी सिगरेट से भी खतरनाक होती है। 3,000 से ज्यादा जहरीले रसायन उसमें होते हैं, लेकिन उसका विज्ञापन नहीं होता, इसलिए उस पर सवाल भी नहीं उठते। यही तो था असली मास्टर स्ट्रोक। 2004 में भारत सरकार ने तंबाकू विज्ञापनों पर आंशिक रोक लगाई। फिर धीरे धीरे पब्लिक स्पेस में प्रतिबंध आया। लेकिन क्या कंपनियां रुकीं? नहीं। उन्होंने नाम बदल दिए, पैकिंग बदल दी, लेकिन जहर वहीं रखा। अब विज्ञापन ब्रांड स्टोरीज बन गया। क्रिकेट टूर्नामेंट्स को प्रायोजित किया, रियलिटी शोज को फंड किया, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर खरीदे और तंबाकू का नया रूप दुनिया के सामने रखा गया। रिस्पॉन्सिबल एंजॉयमेंट, यानी जिम्मेदारी से मरो। तंबाकू सिर्फ एक लत नहीं, एक वोट बैंक है। एक जहर जो न सिर्फ शरीर में फैलता है, बल्कि राजनीति की नसों में भी घुल चुका है। जब सरकारें बनती हैं, तो घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का वादा किया जाता है। लेकिन कभी किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि हम तंबाकू पर सख्त रोक लगाएंगे? जवाब है तंबाकू उद्योग। एक ऐसा उद्योग जो हर साल भारत को 6 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान तो देता है, लेकिन टैक्स और राजनीतिक चंदे के रूप में अरबों रुपए उगलता भी है। और जहां पैसा बोलता है, वहां जिंदगी की कीमत चुप हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कई बड़े राज्यों में तंबाकू और गुटखा उद्योग से जुड़े लोगों का सीधा संबंध राजनेताओं से है। कुछ स्वयं विधायक हैं, कुछ चुनावी फंडिंग करते हैं। और जब किसी राज्य में गुटखे पर बैन लगने की बात आती है, तो अचानक कंपनियां कोर्ट पहुंच जाती हैं, मंत्री चुप हो जाते हैं और कानून समीक्षा में चला जाता है। यह एक अदृश्य गठजोड़ है, उद्योग, राजनीति और मुनाफे का। 2012 में जब महाराष्ट्र सरकार ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया, तब कंपनियों ने कहा, हम सिर्फ स्वाद बेचते हैं, जहर नहीं। और फिर अलग अलग पैकिंग में वही जहर वापस दुकानों पर पहुंच गया। पुलिस की छापेमारी में माल पकड़ाया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो रैक फिर भर गए। क्यों? क्योंकि डील हो चुकी थी, राजनीतिक शह मिली हुई थी। गुटखा माफिया अब सिर्फ तस्कर नहीं थे, वो पॉलिसी मेकर के दोस्त बन चुके थे। क्या इसे ही लोकतंत्र कहते हैं? वो किसान जो तंबाकू उगाता है, लेकिन कभी खुद इलाज नहीं करवा सकता। वो मजदूर जो बीड़ी बनाता है, लेकिन 40 की उम्र से पहले ही उसकी सांसें थम जाती हैं। और वो नौजवान जो अपने पहले प्यार में असफल होकर बीड़ी जलाता है, सोचता है राहत मिलेगी, पर उसे पता नहीं वो कब मौत से शादी कर लेता है। राजनीति को इस मौत की परवाह नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा है टैक्स, फंडिंग, रिश्वत और छूट से। तंबाकू, यह बीमारी धीरे चलती है। सिगरेट की पहली कश में कुछ नहीं होता, बीड़ी की पहली चिंगारी में कोई तकलीफ नहीं होती, गुटखे का पहला स्वाद जीभ को झंझनाता है, दिल को नहीं। पर फिर एक दिन अचानक आवाज बैठ जाती है, फिर गले में खराश रहती है, फिर खून थूकने लगता है, और तब पता चलता है शरीर अब बोल नहीं सकता, क्योंकि अंदर का गला सड़ चुका है। इस बीमारी का नाम है ओरल कैंसर। लार ग्रंथियां गल जाती हैं, जीभ कट जाती है, होंठ का आकार बिगड़ जाता है, और इलाज इलाज इतना महंगा कि पूरा घर बिक जाए तब भी ना हो पाए। कैंसर तंबाकू का सबसे मशहूर चेहरा है, लेकिन एकमात्र नहीं। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह भी तंबाकू का ही उपहार है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। और सबसे दर्दनाक यह है कि तंबाकू सिर्फ उसे नहीं मारता जो इसे लेता है, बल्कि उसके आसपास खड़े लोगों को भी मारता है। इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। जो मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसका पति सिगरेट पी रहा है, तो उस धुएं से बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। हमने तंबाकू को सिर्फ जहर नहीं, एक दोस्त बना लिया है। वो दोस्त जो तनाव में साथ देता है, जो भीड़ में तन्हाई का साथी बनता है, जो दर्द में राहत का बहाना बनता है।
किसी ने कभी नहीं बताया कि वो दोस्त हमें मार रहा है। वो हमें इतना धीरे काटता है कि हमें चोट लगने का एहसास ही नहीं होता। युवाओं के लिए कॉलेज के पहले दिन की सिगरेट एक राइट ऑफ पैसेज बन चुकी है। बड़े हो गए हो, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन कोई नहीं समझता कि ये बड़प्पन फेफड़ों को छोटा कर रहा है। गांव के किसान के लिए खेत में काम करते करते बीड़ी पीना एक आदत नहीं, मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि वो थकता है, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता। तो वो सोचता है, बीड़ी से जो ताकत मिलती है, वही उसका ईंधन है। उसे पता नहीं, ये बीड़ी एक दिन उसका हृदय जला देगी। तंबाकू से भावनात्मक रिश्ता इतना गहरा है कि लोग जब इसे छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई करीबी रिश्तेदार छूट रहा है। लोग कहते हैं, हमने अच्छे बुरे दिन साथ बिताए हैं इसके साथ। और यही कंपनियों ने समझा। उन्होंने इस भावनात्मक जुड़ाव को ब्रांड में बदल दिया। राजा का स्वाद, यादों की पहचान, शान का अंदाज, हर टैगलाइन भावनाओं से खेलती है, वैज्ञानिक तथ्यों से नहीं। भारत में कई संस्थान और डॉक्टर अब निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, काउंसलिंग और डिजिटल ऐप्स के माध्यम से लोगों को इस लत से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत व्यक्ति की इच्छा शक्ति है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए तंबाकू छोड़ती है, जब एक नौजवान अपने पिता को देखकर बीड़ी फेंक देता है, तो वो सिर्फ नशा नहीं छोड़ता, वो एक पीढ़ी का भविष्य बदल देता है। हमें यह समझना होगा कि तंबाकू से मुक्ति सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, यह एक सामूहिक चेतना की क्रांति है। यह वह क्षण है जब हम मौत को नहीं, जिंदगी को चुनते हैं। जब हम फैशन को नहीं, स्वास्थ्य को अपनाते हैं। जब हम कहते हैं, अब बहुत हुआ। और तब एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा युग जहां धुएं की जगह सांसें हों, गुटखे की जगह मुस्कानें हों और मौत की जगह उम्मीद हो। अगर आपने इस वीडियो को देखा और महसूस किया कि यह संदेश किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सभी मिलकर इस तंबाकू के खिलाफ जागरूकता फैला सकें। क्योंकि हर छोटी कोशिश से हम बड़ी बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद और याद रखें, स्वस्थ रहना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।